राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन यानी मानव के प्रति जो है उसका अधिकार दायित्व पर, इस पर आज का टॉपिक मेरा होगा। कह रहा कि राष्ट्र स्तर पर मानव के अधिकार, इसके लिए एक संगठन तैयार किया गया, इसी का नाम पड़ा राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन। कह रहा कि यह मानवाधिकार की रक्षा करता, जो मानव के हित की बात है इसकी यह क्या करता है, रक्षा करता है। यानी मानव के जो भी दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है, उसके देख रेख रहन सहन, इसकी ये क्या करेगा, रक्षा करता है। इसका जो मुख्यालय दिल्ली में है। अगर पूछा जाए कि बताइए राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली है। बताइए राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो हम कह सकते हैं दिल्ली है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, 1993 में। अगर पूछा जाएगा कि बताइए राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का स्थापना कब हुआ था, 1993 में, और कहा, दिल्ली में। कर इसकी अध्यक्षता यानी कि सुप्रीम कोर्ट, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व सीजीआई रह चुके हैं मुख्य न्यायाधीश, जब वो रिटायर हो गए तो उसको इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़ साहब, डी.वाई. चंद्रचूड़, सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, सीजीआई चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़ भाई साहब। तो जब ये रिटायर हो जाएंगे तो इनको राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। इसमें 7 सदस्य होते हैं। अगर पूछेगा कि बताइए राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। बिल या विधि या विधेयक जो भी कहिए, ये पारित होता है लोकसभा और राज्यसभा में। इसके पास शक्ति होता है, यह कानून बनाने की शक्ति रखता है और कानून बना करके किसको भेज देगा, कानून लागू करने का काम न्यायपालिका का मुख्य रूप से नहीं है, यह है कार्यपालिका का नाम। लेकिन कार्यपालिका क्या करते, जब सक्षम होता है तो करेगा, अगर यह कार्यपालिका सक्षम ना हो पाएगा तो यह किसको दे देगा, तब न्यायपालिका को सौंप देता है। तब किसको सौंपेगा, न्यायपालिका को सौंप देता है। तब वह क्या करता है, कानून को लागू करता है। अगर कार्यपालिका नहीं कर पाया तो अपनी शक्ति किसे दे देगी, सौंप देगा न्यायपालिका को, जो इंसाफ दिलाते हैं। यह पालिका क्या करेगी, इसको लागू करेगी और जहां गलती पाया जाएगा वहां पर सुधार भी करेगी और गलती करने वाले को सजा भी दिया जाएगा। देखिए कार्यपालिका का जो अंग होता है, कार्यपालिका में आता है पहले केंद्र और राज्य दोनों को मिला के रखना है, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। केंद्र सरकार के अंतर्गत कौन कौन आता है, सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, नाम मात्र राष्ट्रपति के पास। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। वास्तविक प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। ये नाम मात्र है, एक काम मात्र है, दोनों मिलके चलते हैं। अगर ये गलती करे तो ये क्या कर सकता है, इसके पास बहुमत है और इसको महाभियोग लगा के गिरा सकता है, लेकिन इसके पास पावर होने के बावजूद भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जनता के द्वारा चुन के गया इसके सदस्यों की संख्या, लेकिन ये जनता के द्वारा चुना नहीं गया, जिसके कारण क्या होता है, नहीं हो पाता है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति ही चयन करता उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, उसका प्रधानमंत्री रहता। और केंद्र में जितने भी सदस्य हैं उसमें से जिसकी सरकार होती है उसका एक मंत्री परिषद होता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में सरकार है तो इसका मंत्री परिषद है। ठीक राज्य में भी इसी प्रकार चलता है। राज्य का गवर्नर कौन होता है, राज्यपाल, मालिक, कहने मात्र गवर्नर, लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होता है कार्यपालिका राज्य में, मुख्यमंत्री, लेकिन नाम मात्र कौन, राज्यपाल। अगर पूछेगा राज्य में कार्यपालिका प्रधान कौन, तो राज्यपाल नाम मात्र, लेकिन काम मात्र में वास्तविक कौन, मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री के सहयोगी मंत्री परिषद। जैसे बिहार में मंत्री परिषद है, सब राज्य में अपना मंत्री परिषद है, हर राज्य का मुख्यमंत्री के पास। तो मंत्री परिषद के निर्णय से क्या करते हैं, काम को आगे बढ़ाते हैं। फिर आता है विधायिका। विधायिका जो बिल पास होगा, दोनों से बात पूछा जाए, केंद्र और राज्य दोनों सभा का बात है, दोनों सभा में पूछा जाएगा और दोनों से पूछा जाए, केंद्र सरकार से भी और राज्य सभा के अनुमति के हिसाब से।
अगर राज्यसभा अनुमति न भी दे तो केंद्र सरकार का अगर पास बहुमत है तो वह लागू हो जाएगा। लेकिन राज्य जो अपना नीति नियम अलग बनाता है अपना राज्य के लिए। जैसे नीतीश कुमार अपना राज्य के लिए शराबबंदी कानून लागू किए जो सफल नहीं हुआ, तो क्या हुआ, ये राज्य का है लेकिन केंद्र अगर चाहे तो पूरे देश में बंद करा सकता है, लेकिन ये काम केंद्र नहीं करेगी क्योंकि वो जानता है सबसे ज्यादा हमको लाभ किससे है, इसी से है। बंद कराना, दिल्ली में ठेका बंद करे, गुजरात में बंद करे, तब ना समझ में आएगा, लेकिन ये बंद नहीं करेगा।